वेलकम फ्रेंड्स, एक्सेल सीरीज की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मैंने कुछ डाटा अपने एक्सेल सीट पे कलेक्ट किया हुआ है, जिसमें डेट, नेम, प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स लिखा हुआ है। ये जो डेट है, डिफरेंट डेट्स हैं और इस पे जो है डिफरेंट लोगों के नेम हैं, और यहाँ पे आपके प्रोडक्ट नेम है और सेल है, यानी कि सेल्स है। यहाँ पे जो है डेट, जैसे कि 12/7/2020 को सुखबीर ने टीवी कितनी सेल की हुई है। वैसे 13/7/20 को सोलंकी ने फैन कितने सेल किए हुए हैं, वो मैंने एक डाटा कलेक्ट कर रखा है फॉर एग्जांपल। इसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको फॉन्ट अलाइनमेंट और नंबर्स के बारे में बता चुका हूँ। उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो है हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे। उसमें से जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसका पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हाईलाइट सेल्स रूल। इसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टैग्स दैट कंटेन्स अ डेट ऑकरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज। हम चलते हैं सबसे पहले इसमें। मैं इसको पहले शिफ्ट के साथ नीचे तक सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद हम चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, क्लिक करेंगे हाईलाइट सेल्स रूल में। यहाँ ग्रेटर देन में मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 55,000। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। देखिए, मैं इसको लिखता हूँ 60,000। 60,000 मैंने लिखा हुआ है, यानी कि मुझे वो वैल्यूज हाईलाइट करनी है जो 60,000 से ज़्यादा हैं इस पूरी रो पे, सॉरी इस पूरी कॉलम पे। जो 60,000 से ज़्यादा की वैल्यूज हैं वो मुझे हाईलाइट करनी है। ग्रेटर देन 60,000, देन मैं 60,000 यहाँ पे लिखूंगा। और यहाँ से मैं जो है कलर, किस कलर में मुझे करनी है, मान लीजिए मुझे येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट करना है, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे 65,000 एंड 1 लाख जो है दोनों के दोनों चेंज हो चुके हैं येलो कलर में। अब मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है वो मुझे क्लियर करना है। वो मैं कैसे करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और उसके बाद क्लियर रूल्स में जाऊँगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। आप जो रूल्स है उसको आप जो जो आपने सेल कलेक्ट कर रखी है उससे रिमूव करना चाहते हैं, जो सेल आपने सेलेक्ट कर रखी है, या फिर आप क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, या फिर आप इंटायर शीट से करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम इंटायर शीट से करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी मैंने फॉर्मेट लगाया था वो चेंज हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन करना है। मुझे चाहिए 30,000 से ज़्यादा की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें सब में कलर हो जाए, वो सारी की सारी हाईलाइट हो जाए। ओके करूँगा तो ये सारी की सारी हाईलाइट हो चुकी हैं। इसी तरीके से मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा, क्लियर रूल्स में जाऊँगा और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट करूँगा और आपका डाटा फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं दोबारा से चलता हूँ हाईलाइट सेल्स रूल्स में, लेस देन में हम चलते हैं। लेस देन में क्या होगा, सेम वही है। मान लीजिए मुझे 55,000 या फिर 50,000 से लेस वैल्यूज चाहिए, तो वो वैल्यूज ही केवल सेलेक्ट हो, हाईलाइट हो, उसके लिए मैं ओके करूँगा। जितनी भी वैल्यूज है, देखिए 40,000, 30,000, 32, 20,000, 43,000 एंड 10,000, ये वैल्यूज आपकी हाईलाइट हो चुकी हैं। अब फिर से मुझे इसको क्लियर करना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्लियर रूल से फ्रॉम एंटायर शीट करूँगा। दोबारा से ये सिलेक्ट ही ऑलरेडी। अब मैं चलता हूँ बिटवीन। बिटवीन का मतलब है मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जो दो ऐसी वैल्यूज़ के बीच की हो। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे जो वैल्यूज़ 10,000 से लेके 50,000 के बीच में है वो वैल्यूज़ केवल मुझे हाईलाइट चाहिए। तो इस तरीके से मैं क्लिक करूंगा। कलर्स आप यहाँ से कोई भी कर सकते हैं, फिलहाल इसी को रहने देते हैं। और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए 10,000 से लेके 50,000 के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं सारी की सारी आपकी सेलेक्ट हो चुकी हैं और हाईलाइट हो चुकी हैं। दोबारा से मुझे इसको क्लियर करना है तो मैं यहीं पे जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। क्लियर रूल्स में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ फिर से वहीं पे और इक्वल्स टू में चलता हूँ। इक्वल्स टू, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अगर मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू चाहिए जो वैल्यू 1 लाख के बराबर है, तो मैं 1 लाख यहाँ पे लिखूंगा और अपने आप ही यहाँ पे 1 लाख सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से हमारा इक्वल्स टू भी हो गया। इसके बाद हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टैग्स दैट कंटेन्स। अब चलते हैं टैग्स में। मान लीजिए मुझे कोई टैग्स है, यहाँ पे टीवी है, फैन है, कूलर है, इन्वर्टर है, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, तो इन चीज़ों को मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं इसमें क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा।
और टैक्स दैट कंटेन में जाऊंगा। मान लीजिए मुझे जो टीवी है, टीवी की जगह मैं कर देता हूँ कूलर। कूलर मुझे हाईलाइट करना है, क्लिक करूंगा, जितने भी कूलर यहाँ पे होंगे सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में हम चलेंगे, इसको अगर हमें क्लियर करना है फिर सेम यूसेज होगा, यहाँ पे जाऊंगा और इसको इंटायर शीट को क्लियर कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, अ डेट ऑकरिंग, अ डेट, मैंने डेट यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए डेट है, डिफरेंट डिफरेंट डेज है, डेज की आपको डेट यहाँ पे मिलेगी। तो मैं क्या चाहता हूँ, इस डेट में यहाँ पे डेट ऑकरिंग में क्लिक करूंगा। मान लीजिए मुझे यस्टरडे की डेट चाहिए, यस्टरडे की जो डेट है वो हाईलाइटेड हो, तो यस्टरडे 17th ऑफ जुलाई है, तो वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जाके मुझे यस्टरडे की जगह और पीछे की डेट चाहिए, या फिर यहाँ पे जो भी कर सकता हूँ, टुमारो की डेट चाहिए, या फिर लास्ट 7 डेज की डेट चाहिए। लास्ट 7 डेज की जो डेट्स होंगी वो सारी की सारी आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को इंटायर शीट में हाईलाइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग। अब मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए, मुझे चेक करना है शीट में कि कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। मान लीजिए मैं इसमें क्लिक करता हूँ और इसमें मैं चेक करता हूँ कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा और डुप्लीकेट वैल्यूज़ में क्लिक करूँगा, तो सारी की सारी डुप्लीकेट जितनी बार टीवी है, फैन है, टीवी है, कूलर है, सबके सब हाईलाइट हो चुके हैं। अब मुझे यूनिक वैल्यू पता करनी है, तो मैं यूनिक में क्लिक करूँगा, जो एक ही बार आई है, जो डुप्लीकेसी जिसमें नहीं है उस पर क्लिक करूँगा, तो अब देखिए वो वैल्यूज सेलेक्ट हुई हैं जो सारी की सारी यूनिक हैं। सो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इन ऑप्शंस का, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट, ऑकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज। अब हम इसको यहाँ से क्लियर करते हैं और चलते हैं टॉप बॉटम रूल्स में। टॉप बॉटम रूल्स में क्या है, टॉप 10 आइटम्स। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस शीट को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब ये कह रहा है कि इस शीट के मुझे सिर्फ टॉप 10 आइटम्स ही हाईलाइट करने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे जो टॉप 10 आइटम्स हैं वो हाईलाइट हो चुका है। अब मुझे 11 करने हैं, तो मैं ये करूँगा, सारे के सारे हो जाएंगे। अगर मुझे 9 करने हैं तो 9 होंगे, 8 करने हैं तो 8 होंगे। जितनी वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे हाईलाइट करनी है वो यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। दोबारा से मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको क्लियर करूँगा, और अब मुझे क्या करना है, टॉप 10%। अब टॉप 10%, सबसे पहले टॉप 10% में सबसे बड़ी डिजिट जो है वो सेलेक्ट होगी। उसके बाद मैं इसको कम करता हूँ, तो क्या होगा, इस तरीके से होगा, यानी कि आप इसको कम करके इसके परसेंटेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका बॉटम 10 आइटम्स। सेम चीज़ है, बॉटम 10 आइटम्स आप सेलेक्ट करेंगे, जिसमें बॉटम के आपके 10 आइटम सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं एक बार इसको क्लियर करके दोबारा दिखा देता हूँ। क्लियर रूल्स में जाएंगे और उसके बाद बॉटम 10 आइटम्स में क्लिक करेंगे। बॉटम 10 आइटम्स में आपका बॉटम के 10 आइटम्स क्लिक हो जाएंगे, जिसमें आपका 1 लाख सबसे बड़ी आइटम है, तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। अब आप इसको 11 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 9 करेंगे तो कम हो जाएगा। इस तरीके से ये घटेंगे और बढ़ेंगे। अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर रूल्स कर देता हूँ। दोबारा से हम चलते हैं टॉप बॉटम रूल्स में। टॉप बॉटम रूल्स में बॉटम 10% भी वैसे होगा। अब एवब, एवरेज और बिलो एवरेज। एवब एवरेज, यहाँ पे देखिए एवरेज, मैंने ये पूरे को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एवरेज आ रहा है 4,45,392। सो इन सब का एवरेज इसने यहाँ पे शो कर दिया है। तो अब मुझे क्या करना है, एबव एवरेज, मुझे वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो एवरेज से ज़्यादा है। तो आप देखिए वो सारी वैल्यूज हाईलाइटेड होंगी जो 45,000 से ज़्यादा की हैं, 55,000, 65,000, 44,000 और 1 लाख। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैं इसको पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ दोबारा से, और मुझे क्या करना है, मैं फिर से टॉप बॉटम रूल्स में जाऊँगा और बिलो एवरेज करना है। जो वैल्यूज़ आपकी क्या है 45,000 से कम की हैं वो मुझे सेलेक्ट करनी है, तो उसमें ये आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ सेलेक्ट हो जाएंगी जो 45 से कम की हैं। देखिए क्या वो 4,000, 40,000, 30,000, 32, 20,000, 43,000 और 10,000। सो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को, स्पेसिफिक वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंग किसी भी डाटा शीट में क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अगर किसी बहुत बड़ी शीट है जिसमें हमें बहुत सारी यूनिक वैल्यूज़ को हाईलाइटेड करना है, तो उसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। और अगर उसको हटाना है तो क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट से हम इसको हटा सकते हैं।
सो गाइज आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक एंड एंजॉय, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, and keep supporting. Have a great day. Bye bye.